नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि तत्वज्ञानी गुरु और तत्वज्ञान। ये महत्वपूर्ण विषय है, वीडियो पूरा देखिएगा। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये संसारिक उल्टा पेड़ है, अब इसको जो भेद बता दे वही तत्वज्ञानी गुरु है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेव शाख भय ये पात रूप संसार। कबीर जी की वाणी कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। अक्षर यानी आत्मा, वो एक पेड़ है, और निरंजन बाकी डार, निरंजन यानी मन, वो डार है। और त्रिदेव शाख भय, त्रिदेव यानी रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीन ब्रह्मा विष्णु है, ये उसकी शाखाएं हैं। और ये पात रूप संसार, और ये संसार ये तीन गुणों से बना है, ब्रह्मा विष्णु महेश से। कबीर जी ने कहा कि नी अक्षर से अक्षर भया, अक्षर किया प्रकाश, अक्षर से मन उपसे सुनो धर्मदास। कि मन की उत्पत्ति अक्षर से ही होता है, यानी अक्षर यानी आत्मा से ही मन की उत्पत्ति या निरंजन की उत्पत्ति होती है। यानी अक्षर पुरुष से ही निरंजन की उत्पत्ति होती है। निरंजन से फिर त्रिगुण यानी ब्रह्मा, रजोगुण, विष्णु, सतोगुण और तमोगुण संकर, ये तीन की उत्पत्ति होती है। और फिर ये संसार की रचना होता है त्रिगुणात्मक सृष्टि से। इसका जो भेद बता दे वही तत्वज्ञानी गुरु है। तो तत्वज्ञानी गुरु पहचान केवल इतना ही नहीं है दोस्तों, पढ़ के कोई भी बता देगा। तत्वज्ञानी गुरु कौन है, आओ मैं बताता हूं। परमात्मा का स्वरूप को बताया गया है कि हाजिर नाजिर है। खुदा हाजिर नाजिर है। खुदा हाजिर नाजिर का अर्थ होता है, हाजिर यानी उस पर उपस्थित, प्रकट है, आपकी आंखों के सामने है, चारों तरफ है, प्रकट, हाजिर। और नाजिर और नजर आ रहा है। बड़ा इस भेद को कोई नहीं जान सका। सुनते जरूर हैं हाजिर नाजिर, लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि परमात्मा का स्वरूप हाजिर है और नाजिर है। हाजिर यानी सामने है और नजर भी आ रहा है। तो इसका जो दर्शन करा दे वही तत्वज्ञानी गुरु है। यानी पांच तत्व और किसमें छठा तत्व वो परमात्मा मिला हुआ है, और मिल की सृष्टि का निर्माण किए हैं। इस सृष्टि में है परमात्मा पांच तत्व रूप के साथ साथ। जैसे कि पानी और दूध को मिला दो तो हंस क्या करता है, पानी और दूध को अलग अलग कर देता है। इसी तरह ये पांच तत्वों में उस छठा तत्व को जो अलग करके दिखा दे वही तत्वज्ञानी गुरु है। यानी उस परमात्मा को खुले आंख से दिखा दे। खुले आंख से नहीं, कबीर जी ने कहा कि आंख न मुंद कान न रुंद तनिक कष्ट न धारो, खुले नयन से हंस हंस देखो सुंदर रूप निहारो। कोई साधना नहीं करवानी, कोई नाम नहीं जपवानी, कोई सांसों का ध्यान, कोई अनहदनाद नहीं सुनाना। उस तत्व रूप से परमात्मा का दर्शन करा दे जो आंखों के सामने है, हाजिर नाजिर। अब ये बात आता कि हमारे आंखों के सामने वो परमात्मा किस स्वरूप में है, तो ज्ञान स्वरूप में है। पर ज्ञान ही ब्रह्म से, कि ज्ञान स्वरूप में है परमात्मा आंखों के सामने। ज्ञान ही परमात्मा है, पर ज्ञान ही ब्रह्मस्य, ज्ञान ही परमात्मा है। तो ज्ञान का स्वरूप, परमात्मा का जो स्वरूप ज्ञान स्वरूप में है, क्योंकि परमात्मा अंदर बाहर है। अंदर जो आत्म रूप में है, बाहर वो परमात्मा रूप में है। अंदर भीतर बाहर रमी रहा, परमात्मा सब जगह है। तो परमात्मा ज्ञान स्वरूप में है। गीता में भी कहा गया कि ज्ञान रूप में परमात्मा आंखों के सामने है। इसलिए अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि तुम्हारे ऊपर नीचे दाएं बाएं को प्रणाम है। आज तक समझे कि क्यों कहा? वहां पर कृष्ण के ऊपर नीचे को क्यों प्रणाम किया? क्योंकि कृष्ण भगवान के ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ वो परमात्मा का ज्ञान स्वरूप था। इसी को तत्व रूप कहते हैं। तत्व रूप में परमात्मा हमारे आंखों के सामने है। इसी का जो दर्शन करा दे खुले आंख से, अब एक पल में, ऐसे नहीं कि
इसको जपो तो दर्शन होगा, नहीं, डायरेक्ट दर्शन करा दे तत्व रूप से, वही तत्वज्ञानी है, वही तत्वज्ञानी गुरु है जो उस परमात्मा का डायरेक्ट दर्शन करा दे। वो परमात्मा जो ज्ञान स्वरूप तुम्हारे आंखों के सामने है, इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। तत्व ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान ही तत्व ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान यानी तत्व ज्ञान यानी कि जिससे परमात्मा दिख जाए, तो ज्ञान ही परमात्मा है। ज्ञान कोई विधि नहीं है जिसके माध्यम से परमात्मा मिलेगा, क्योंकि ज्ञान ही परमात्मा है। या यूँ समझो कि कोई रास्ता नहीं है। कई लोग कहते हैं कि ये कर लो तो ज्ञान मिलेगा, या ये ज्ञान है तो परमात्मा मिल जाएगा। नहीं, ज्ञान ही परमात्मा है। यानी ये तत्वज्ञानी गुरु डायरेक्ट परमात्मा दिखा देता है। परमात्मा को पाने का कोई रास्ता नहीं बताता, कोई विधि या मंत्र जाप नहीं करवाता, कोई साधना नहीं करवाता, वो डायरेक्ट दर्शन करा देता है। इसी तरह तत्वज्ञानी गुरु क्या करता है, जो परमात्मा तत्व रूप में है, 5 तत्वों के साथ मिला हुआ है, उसको अलग अलग निर्वेर कर देता है। वो 5 तत्वों को अलग कर देता है। वो छठा तत्व जो परमात्मा है उसको अलग करके दिखा देता है। हमारे आंखों के सामने चारों तरफ है वो। इसका जो दर्शन करा दे वही तत्वज्ञानी गुरु है, वही तत्व ज्ञान है। तो उसे मूल बहुत रहस्य ज्ञान है। अभी तक आपने नहीं सुना था कि परमात्मा को प्राप्त करना होता है, अंदर जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर एक नया ज्ञान मिलेगी, क्योंकि परमात्मा हाजिर नाजिर है। उसको प्रकट करने की जरूरत नहीं, खोजने की जरूरत नहीं है। क्यों खोजोगे? जो चीज़ मिला हुआ है उसको खोजने की क्या जरूरत है? जो चीज़ कभी गुमा ही नहीं है, तुम्हारे आंखों के सामने है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये दिखाई तत्व ज्ञान से मिलेगा, तत्वज्ञानी गुरु से। वो तत्व ज्ञान के रूप में तुम्हारे आंखों के सामने है। इसका जो इशारा दे दे, दर्शन करा दे। जैसे कबीर जी ने धनी धर्मदास जी को उस तत्व रूप में दिखाया था कि हे धर्मदास, ये है देख परमात्मा। इस टाइप का जो दर्शन करा दे, और इस टाइप का दर्शन आज के समय में केवल एक ही संस्था करवा रहा है, वो संत निरंकारी मिशन। वहाँ जाओ, आपको खुले आँख से परमात्मा का दर्शन कराया जाएगा। वहाँ पर कुछ साधना क्रिया अभ्यास योग मंत्र जाप नहीं दिया जाएगा, पहले परमात्मा का दर्शन करवाया जाता है। फिर एक परम गुरु परंपरा को निभाने के लिए एक सिमरन दिया जाता है, क्योंकि एक आधार है। कोई भी आप गुरु से जुड़ते हो तो कुछ नाम देता है वो। तो इस तरह निरंकारी मिशन में भी एक नाम देगा आपको, एक सिमरन विधि। लेकिन उस सिमरन के साथ साथ वो ज्ञान को पहले दिखाया जाएगा, वो परमात्मा के स्वरूप को, जो तत्व रूप से परमात्मा है, ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, उसका डायरेक्ट दर्शन कराया जाता है संत निरंकारी मिशन में। ये है तत्वज्ञानी गुरु की पहचान, जो पहले परमात्मा का दर्शन कराए फिर नाम दे। वो परमात्मा जो हाजिर नाजिर है तत्व रूप से, तो तत्व रूप से जो निवेर करवा दे, यानी जो 5 तत्वों को अलग कर दे, वो छठा तत्व जो परमात्मा है उसको अलग करके दिखा दे। यही तत्वज्ञानी गुरु की पहचान है। तो दोस्तों, ऐसे तत्वज्ञानी गुरु खोजो आप, और न मिले तो संत निरंकारी मिशन में आना। और अगर हम ये नहीं कहते कि आप यहीं पे रहो, लेकिन एक जहाँ भी जाओ उसकी एक पहचान करना कि तत्वज्ञानी गुरु क्या करता है, आपको खुले आँख से उस परमात्मा को दिखा देता है, बिना नाम बिना साधना के, बिना क्रियाभ्यास के। वो ये नहीं कहता कि तुम प्राप्त करो, वो ये नहीं कहता कि इस नाम को जपो तो मिलेगा, ये साधना करो तो मिलेगा, ये ध्यान समाधि लगाओ तो मिलेगा। नहीं, वो खुले आँख से दिखा देता है, क्योंकि परमात्मा खुदा हाजिर नाजिर है, उसको दिखाना है, देखना भर है। तो यही तत्वज्ञानी गुरु की पहचान है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह चैनल आपके अध्यात्म में विकास के लिए बने हैं। धन्यवाद।